हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल भारत स्टॉक सूत्र। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 1, बेसिक तो एडवांस फॉर एवरी बिगिनर्स इन ट्रेडिंग जर्नी। सो वेलकम टू दी फर्स्ट एपिसोड। इस पहले एपिसोड में हम लोग ये सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है एंड बाकी ट्रेडिंग स्टाइल्स में डिफरेंस क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग कंपनसेशन में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट्स क्या होता है एंड स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें सीखेंगे कि होता क्या है, डिफरेंट स्टाइल क्या है, बेनिफिट्स क्या है। जैसे मैंने बताया तो स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली एक टाइल ऑफ ट्रेडिंग है जिसमें हम लोग एक पोजीशन बनाते हैं। ट्रेनिंग करने के टाइम एक पोजीशन बनाते हैं, उसको हम लोग एक दिन से ज्यादा या फिर एक हफ्ते से भी ज्यादा हम लोग होल्ड करते हैं। मैक्स टू मैक्स 1 मंथ और 2 मंथ, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जाते। मोस्ट ऑफ द टाइम 1 मंथ के अंदर एक स्विंग ट्रेड खत्म हो जाता है, उसके बाहर ज्यादातर लोग होल्ड नहीं करते। आई पर्सनली होल्ड करता हूँ मैक्स टू मैक्स 1 महीना तक, जब तक वो पर्टिकुलर पोजीशन आपको प्रॉफिट लेना हो आप होल्ड कर सकते हो एंड उसको ट्रेल करते जा सकते हो। मैं हर एक चीज इसमें आगे सीखाता जाऊंगा, इसमें इसको देखते जाओ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को बस कुछ नहीं चाहिए होता है, एक स्विंग पकड़ना होता है। एक लोअर स्विंग से एक हायर स्विंग में जो एक बीच का जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है उसको पकड़ना होता है एंड वो उस मोमेंटम को पकड़ के जितना भी मिले वो लेके हम निकल जाते हैं, ठीक है। एंड एक स्विंग ट्रेड और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन एन एवरेज 10% के आसपास टारगेट करता है, जो कि एंड रहता है फॉर ए स्विंग टुडे, ओके। एंड ऑल्सो स्विंग ट्रेडर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक स्टॉक 50% भाग गया, 100% भाग गया, हमें उतना नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्विंग में मिनिमम एक दिन से ज्यादा तो होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। हम ऐसे स्विंग को ना आपको पूरा का पूरा ट्रेंड कैप्चर करना नहीं होता है, आपको पूरा ट्रेंड कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग को सिर्फ ऐसा सोचो कि इसमें हम लोग एंट्री लेते हैं एंड आपको एक क्विक मोमेंटम चाहिए जिसमें प्राइस कंटिन्यूअसली है बनाता हुआ जा रहा है एंड उसको कैप्चर करना होता है, डॉट, ठीक है। एंड स्विंग ट्रेड अगर लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्स टू मैक्स 1 मंथ होता है होल्डिंग पीरियड। एंड सपोज आपने कहीं पे एंट्री लिया है, डॉट, जैसे कि आप यहाँ बहुत लोग का है जिनको ब्रेकआउट रीडिंग पसंद है, जैसे मुझे पर्सनली पसंद है। मैं क्यों पसंद करता हूँ ब्रेकआउट पे, क्योंकि डॉट अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करोगे उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा है मोमेंटम होता है, ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे जब एक ब्रेकआउट होता है तब सारे सेलर एग्जिट करना शुरू कर देते, तो उसके कारण बाइंग ट्रिगर होता है जो एक मोमेंटम क्रिएट करता है। इस चीज को हम लोग और अभी डिटेल में समझेंगे साइकोलॉजी के पार्ट में, ठीक है, आगे जाके प्राइस सेक्शन में, ठीक है। तो स्विमिंग ट्रेनिंग में हमें पूरा ट्रेंड पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होता है, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन दी प्राइस, दैट्स इट, ओके। एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग स्टाइल क्या क्या होता है। मेजरली ट्रेनिंग में हमें 4 स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो 4 स्टाइल्स है वो है स्विंग ट्रेडिंग एंड सेकेंड डे और डे ट्रेडिंग एंड फोर्थ है ट्रेंड ट्रेडिंग एंड फोर्थ है पोजीशन ट्रेडिंग। इस कोर्स में हम लोग पूरा का पूरा स्विंग ट्रेनिंग के बारे में सीखेंगे, बाकी इनके बारे में नहीं सीखेंगे। बस मैं यहाँ पर इस चीज को बताना चाहता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक पोजीशन लेते हैं एंड इसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। मैक्स टू मैक्स ऑन एन एवरेज 1 महीना होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड इंट्राडे में क्या होता है, हम लोग एक दिन के अंदर एक पोजीशन को बाय एंड सेल आउट करते हैं, या फिर सेल या फिर बाय कर देते हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर हमारा रहता है एंड इंट्राडे में हमारा क्या रहता है, पोजीशन जो साइजिंग रहता है, पोजीशन का साइज वो बहुत बड़ा रहता है, क्वांटिटी ज्यादा बड़ा चाहिए सो दैट जो मोमेंटम पकड़ने वाला वो पर्टिकुलर उनको उस पोजीशन के साथ अपना जो दिन का प्रॉफिट है उसको मीनिंगफुल बनाना होता है, ठीक है। एंड स्विंग ट्रेडिंग में हमारा जो पोजीशन साइजिंग होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू इंट्राडे, बिकॉज हमें एक बड़ा डिस्टेंस पकड़ना होता है एज कंपेयर टू इंट्राडे, ओके। एंड ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होता है, एंड ट्रेंड टू ट्रेडर होता है बेसिकली जो एक पूरा ट्रेंड पकड़ता है
एक ट्रेंड में एंट्री लेता है एंड वो जो अपर ट्रेंड होता है अपना है या हाई बनाता हुआ जाता है प्राइस, वो सारे ट्रेंड उनको कैप्चर करना होता है। ठीक है, मार्केट में कोई भी बड़ा अगर पुल्लर बैग भी आ जाए तो ट्रेंड रीडर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको चाहिए ह्यूज डिस्टेंस ऑफ प्रॉफिट, ह्यूज रैली चाहिए। तो उनको ऐसा चाहिए होता है कि हमें पूरा ट्रेंड चाहिए एंड जो पोजीशन रेट होता है उनको बेसिकली लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो। पोजीशन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उनको पोजीशन बोलते हैं, नहीं, उनको पोजीशन एक्चुअली नहीं बोलते हैं। पोजीशन में बोलते हैं जिसको हम लोग 6 महीने से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा हम लोग होल्ड करते हैं एंड जब पोजीशंस कोई ट्रेड लेते हैं उन पर फंडामेंटल भी अप्लाई हो जाते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैं बोल रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस अप्लाई हो जाता है क्योंकि तुम्हें एक लंबे टाइम फ्रेम टेक होल्ड कर रहे हो, तो मतलब बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए, कंपनी का एंड टेक्निकली भी अच्छा होना चाहिए। एंड मार्केट में जो भी बड़ा करेक्शन आता है क्योंकि वह छोटे छोटे मार्केट में होते हैं जो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो कि क्या डिफरेंस होता है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे पोजीशन एंड ट्रेंड ट्रेडिंग में। और हाँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी डेली प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक इन बायो। आई होप आप सबको यह एपिसोड पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।